डियर स्टूडेंट्स, आज ही मैंने आपको वीडियो बना के बताया कि आपके एग्जाम किस तरह से होंगे। मैंने बोला था एग्जाम आपके 3 दिनों में खत्म हो जाएंगे, तो आपके एग्जाम 3 दिनों में खत्म होने वाले हैं। आपकी डेट शीट जारी हो चुकी है। आपका पहला एग्जाम 7 तारीख को है, ये नोट कर लीजिए, मैं अभी बताऊंगा। और दूसरा एग्जाम जो है 8 तारीख को है, और फिर तीसरा एग्जाम जो है 9 तारीख को, यानी 3 दिनों में आपका एग्जाम खत्म। सैटरडे संडे मंडे आपको बिल्कुल भी रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलने वाला। और ये वीडियो मैंने सुबह ही डाला था, जिस बच्चों ने देखा होगा उनको समझ में आ चुका होगा कि मैं सर ने सही डाला था। अब दूसरा जो चीज़ है, यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में आपको क्या देना है, सेकंड सीटिंग में क्या देना है, ये देखिए। यानी कि एक ही दिन में आपको पेपर और सब्जेक्ट आपको बताए जा रहे हैं। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, ठीक है। पहली चीज़ ध्यान रखना है, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स, ठीक है। और देखिए, 40 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब है कि आपका जो मूल्यांकन होगा वो आपका OMR शीट पर के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यानी कि आपका लिखित परीक्षा नहीं होगी, आपको केवल OMR शीट पे भरना है। तो चलिए, थोड़ी सी शांति आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। और जो है आपको बता दिया है कि 40 अंक जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के आएंगे, और 10 अंक जो है आपके स्कूल वाले भेजेंगे। तो 50 अंकों का एक एक विषय हो गया, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया। ये चीज़ें नोटिस वाली कोई बात नहीं है, ये नोटिस यहाँ पे जारी किया गया 22/4/2022 को, आज की डेट का नोटिस है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ। यहाँ पेपर नंबर 1 जो आप सुबह देंगे, समय रहेगा फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। और फर्स्ट सिटिंग में कब का समय रहेगा, तो समय दिया है 10:45 AM से 12 PM तक। यानी कि आपको ये समय के बीच में जो है आपको सब्जेक्ट देने होंगे। तो जिसके पास इंग्लिश स्कोर है, और इंग्लिश स्कोर मतलब इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज है, यानी कि इंग्लिश ए है या इंग्लिश ए और हिंदी ए, ये दोनों ही आपको देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये किसके लिए है, साइंस और कॉमर्स के लिए, ध्यान रखना। इंग्लिश ए और हिंदी ए, कॉमर्स और साइंस का, ठीक है। और दूसरा जो है आपका हिंदी बी, और जो आपका दूसरा लैंग्वेज है वो आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स जिसने भी लिया है उसको देना है। तो हिंदी बी जिसने लिया है, इंग्लिश ए जिसने लिया है, और हिंदी ए जिसने लिया है, एक ही दिन ये परीक्षाएं होंगी। और तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या लिया है। और सुबह 10:45 से 12 बजे तक, समझ में आ गया आपको। ये डेट आप देख लीजिए, पहला पेपर आपका। दूसरी सिटिंग आपकी जो होगी वो 2 बजे से शुरू होगी, यानी 12 बजे के बाद आपको लंच करने का टाइम दिया जाएगा, थोड़ी सी तैयारी करने का टाइम दिया जाएगा। फिर आपको कोर लैंग्वेज का सेकंड जो पेपर होगा वो होगा आपका इंग्लिश ए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसने इंग्लिश ए ले रखा है, ठीक है, जो नहीं दे पाए हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सेकंड सिटिंग में। तो यहाँ पे जो है आर्ट्स के लिए, यहाँ पे तो साइंस और कॉमर्स का ही था, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये आर्ट्स और साइंस के लिए था, और ये है केवल आर्ट्स के लिए। तो आर्ट्स के बच्चों का इंग्लिश ए जो है उसी दिन, और हिंदी ए उसी दिन होगा, दूसरी पारी में। समझ लीजिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, इंग्लिश ए और हिंदी ए साइंस और कॉमर्स का सुबह होगा, और यही पेपर आर्ट्स वालों का दोपहर में होगा। क्लियर हो गया। समय ये रहा नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं। 1 घंटे का समय मिलेगा आपको, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होगा आपका, केवल 15 मिनट आपको अतिरिक्त दिया जाएगा, ये केवल वांचने के लिए। यानी कि टाइम जो है यहाँ पे देखिए, 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र का अध्ययन करने होते अतिरिक्त दिया जाएगा। बाकी आपका परीक्षा जो है एक्चुअली 1 मिनट 1 घंटे का होगा, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा पेपर। ये भी आपका 40 मार्क्स, सारे पेपर आपके 40-40 के ही हैं यहाँ पर, जो भी है। अगर कुछ चेंजेस होगा तो दिख जाएगा आपको। अगला जो पेपर है 8 तारीख को, अब देखिए 8 तारीख को साइंस और कॉमर्स वाले जिसके पास फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री है, या फिर अकाउंट्स प्लस BST है, वो देंगे पहला पेपर अगले दिन संडे को, ठीक है। सुबह के समय 1 घंटे के अंदर दोनों पेपर आपको दिए, सॉरी, ड्यूरेशन 2 आवर्स है, यानी कि 2 पेपर है तो 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे 40-40 अंकों का है दोनों पेपर, तो 80 मार्क्स हो गए, और 2 घंटे का पेपर हो गया। सेकंड पेपर जो है आपको 1 बजे के बाद में 2 बजे से फिर से पेपर शुरू होगा, और सेकंड पेपर जो आपको देना है वो देना है आर्ट्स वालों को। आर्ट्स वालों को देना है पेपर, ध्यान रखना। आर्ट्स वालों को कौन सा पेपर है, ऑप्शनल जो भी आपका सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी ऑप्शनल है, वो आपको आपका जो मिलेगा उसमें टाइम टेबल, उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। आपके स्कूल से भी दिया जा रहा होगा तो उसमें मिल जाएगा कि आपने क्या लिया है, वो तो आपके ऊपर है। तो ये आपका जो है सेकंड पेपर आर्ट्स वालों का होगा इस दिन। अब अगला थर्ड पेपर जो है 9 तारीख को होगा, यानी कंटिन्यूस पेपर है। सुबह जो है वो साइंस का और कॉमर्स का होगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, और यानी कि 2 सब्जेक्ट देने होंगे। वही सब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो जो आपने लिए रखे हैं, थर्ड एंड फोर्थ सब्जेक्ट जो भी आपने ऑप्शनल लिया था वो आपको इसमें देना होगा, ठीक है। और जो है थर्ड पेपर जो है वो केवल आर्ट्स का होगा। इलेक्टिव लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव है, ये सब्जेक्ट जो आपने लिए होंगे उनका देना होगा। तो आपके सामने आपकी डेट शीटें नोट कर लीजिए ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री है, यहाँ हिंदी इंग्लिश हो चुकी है, हिंदी इंग्लिश हो गया आपका है, और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, अकाउंट्स और BST हो गया। उसके बाद में फिर आपका इकोनॉमिक्स है, जो फर्स्ट आपका ऑप्शनल आता है,
फर्स्ट कौन सा ऑप्शनल है, सेकंड कौन सा ऑप्शनल है, थर्ड कौन सा ऑप्शनल है, आपने कौन सा लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिया है, हिस्ट्री लिया है, या फिर साइंस वालों ने मैथ्स बायोलॉजी लिया है, मैथमेटिक्स लिया है, और भी आपके सब्जेक्ट्स हैं केवल इनको छोड़ करके, फिजिक्स और जो आपका केमिस्ट्री है इनको छोड़ करके। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये टाइम टेबल है, नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बता दिया गया। और जो है ऑप्शनल की बात अगर हम करते हैं तो देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे इसका पूरा का पूरा दी गई है, ठीक है। तो अगर पेपर सेकंड किसी का है, यहाँ पर जैसे पेपर सेकंड है इसमें ऑप्शनल दिया गया है, ठीक है। तो किसी के पास अगर पेपर सेकंड है, जैसे यहाँ पे पेपर थर्ड जिसके पास है, तो पेपर थर्ड के ऑप्शनल साइंस वालों के पास मैथ है, स्टैटिक्स है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है और कंप्यूटर साइंस है। तो ये जो है साइंस वालों का है। तो जिस दिन आपका थर्ड पेपर होगा उस दिन आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। थर्ड पेपर में आपने क्या लिया है, थर्ड पेपर में अब आपके पास पता होगा कि आपने क्या लिया होगा, ठीक है। तो यह थर्ड पेपर ये रहा। थर्ड पेपर जिस दिन ये होगा पेपर नंबर 3, तो पेपर नंबर 3 में साइंस वालों को ये पेपर देने होंगे सुबह के समय। और थर्ड पेपर जो है आर्ट्स वाले अगर देते हैं तो आर्ट्स वालों का जो थर्ड पेपर है यहाँ पे आपको देना है क्या, यस आर्ट्स पेपर, आर्ट्स वाले इलेक्टिव लैंग्वेज, इलेक्टिव में तो आपको पता ही है क्या है, हिंदी इलेक्टिव और आपका इंग्लिश इलेक्टिव। तो इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, जिसने जो लिया है वो देगा। इसके बाद सेकंड पेपर आर्ट्स वालों का यहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर। तो आर्ट्स वालों का सेकंड पेपर की सूची यहाँ पे नीचे दी गई है। और ये रहा आर्ट्स का, ये रहा, इसमें इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, आपका फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, और भी बहुत सारे हैं, मैथ है, स्टैटिक्स है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सारे के सारे हैं। और जो है आपका और भी है यहाँ पे नीचे थर्ड पेपर जो कॉमर्स वालों का होगा, इसमें कॉमर्स भी है शामिल। थर्ड पेपर में कॉमर्स है, जो इकोनॉमिक्स ले सकता है, ईटीपी ले सकता है, आपका कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, ये सब के सब, एंटरप्रेन्योरशिप इधर भी है, ठीक है। तो नहीं सॉरी इधर नहीं है, ये एनाटोमी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सॉरी ये एंथ्रोपोलॉजी आर्ट्स वाला और ये ईटीपी है। तो ये आपका डेट शीट है, आपने नोट कर लिया होगा, डेट शीट को नोट कर लीजिए दोबारा से। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, समझ लीजिए। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा ताकि आप बिल्कुल आसानी से अच्छे तरीके से इसको देख पाएँ। तो ये लास्ट में, लास्ट मोमेंट में जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि पूरा का पूरा ये देखिए आगे आपके सामने। ये तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है ये रहा, कक्षा 11वीं का ये पूरा का पूरा समय सारणी है। और कौन सा विषय आपने थर्ड पेपर जो है, सेकंड पेपर अगर आप देखें तो सेकंड पेपर में कौन से ऑप्शनल्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, इन ऑप्शनल्स को नोट कर लें। तो ये आपका पेपर है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सारा का सारा जो पेपर है वो OMR शीट पे आपको देना है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि OMR शीट पे आपको देना है, ठीक है। और आपका जो 40 अंकों का पेपर होगा हर पेपर, और 10 अंक जो है आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। तो इस तरह से ये है आपका। और जो आपका प्रवेश पत्र है वो 25 तारीख से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से सचेत हो जाएंगे और पढ़ाई पे तत्पर रहेंगे, और आपके लिए जो स्टडी मटेरियल डाले जा रहे हैं उनको जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।